से तो हराना मुमकिन नहीं था। कुछ लोगों का ख्याल था कि चौधरी यासीन की जान लेके ही शायद इनको हटाया जा सके। अल्लाह ने करम किया, ये महफूज रहे, इनके साथी महफूज रहे। लेकिन उस सानहे में 2 नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जो बहुत अफसोसनाक है। वो किस तरफ थे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इस वक्त की तफसीलात नहीं है, लेकिन ये नेगलिजेंस हुकूमत की थी और ये चौधरी यासीन और उनके साथियों ने अपनी जान बचाई वहाँ से। इसके बावजूद आज भी सूरत हाल नहीं है। आज भी इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रूल्स के ऊपर अमल दरामद कराने में नाकाम है। आज जो हुकूमत है उसके वज़रा दंदनाते फिर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन को बुला बुला के उनके घरों में जाके उनको ऑफर्स की जा रही हैं, उन पर दबाव डाले जा रहे हैं। किसी को तरक्कियां दी जा रही हैं, किसी को नौकरियां दी जा रही हैं, किसी को बेहतर ओहदे देने के वादे किए जा रहे हैं। और हुकूमती दबाव इस्तेमाल करते हुए वज़रा इस वक्त इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। यूं तो इस इलेक्शन का फैसला चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे में हो गया। उनके जलसे में जिस तरह कोटली के अवाम ने, चौड़ोई के अवाम ने भरपूर तरीके से शिरकत की और उसके बाद एक रियासती वसाइल वाला जलसा हुआ जो उससे आधा भी नहीं था बिलावल साहब के जलसे से। तो इसमें वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जीतेगी। लेकिन मैं आज फिर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को ये बात कहना चाहता हूँ कि आज फिर हम आपको बार बार इस बात से आगाह कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ फिर तशद्दुद का इम्कान है, जहाँ फिर हंगामा आराई की तैयारियाँ हैं, जहाँ हुकूमती थपकियाँ हैं। इंतजामिया के बारे में कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने, आप तो बाखबर लोग हैं प्रेस वाले, आपको पता है कि चौधरी यासीन साहब के बारे में ये तबसरे जलसों में होते रहे, तकरीरें की जाती रही कि चौधरी यासीन साहब 10 तक गिरफ्तार हो जाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं इस हद तक अदलिया का कि उन्होंने इस फेयर प्ले फील्ड में ऐसी सूरत हाल नहीं बनाई जो उनके लिए भी एम्बैरेसिंग होती, हमारे लिए भी एम्बैरेसिंग होती। लेकिन वो आज भी भरपूर तैयारियों में है और मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो शायद आपके पहले भी इल्म में होंगी। पिछले इलेक्शन के अंदर हमारे तमाम तर खदशात के बावजूद जो हमने लिख के दिए थे 1000 पोलिंग स्टेशन, पाकिस्तान में और कश्मीर में नॉर्मली ये पोलिंग रेशो होती है ना जी, वो एवरेजली को 50-55% तक की जाती है। उससे ज़्यादा पोलिंग रेशो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी शायद 60% से क्रॉस नहीं करती। हालांकि लोकल बॉडीज इलेक्शन में एक एक वोट के ऊपर तवज्जो दी जाती है, एक एक वोट निकाला जाता है, दूर से लाए जाते हैं, जो कि जनरल इलेक्शन में मुमकिन नहीं होता। तो इस इलेक्शन में भी मैं कुछ मिसाल के तौर पे चंद पोलिंग स्टेशन आपके सामने रख रहा हूँ। इसकी और बड़ी तफसील मौजूद है कि क्या क्या तमाशे हुए। मसलन एक पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मिट्टी जंड, इसमें 78% वोटिंग हुई। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत जो है, पुरानी इमारत जो है, उसमें जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ 92% 92% वोट पोल हुए। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल पुरानी इमारत दूसरा पोलिंग स्टेशन जो है नंबर 94, वहाँ 89% वोट पोल हुए, 89%। और इसमें पीटीआई को 342 वोट और पीपल्स पार्टी को 8, दूसरे में पीटीआई को 504 वोट और पीपल्स पार्टी को 2। इसी तरह एक पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट डिस्पेंसरी गुलपुर कैंप एरिया, उसमें 88% पोलिंग हुई। और इसमें ये मुस्लिम लीग का इलाका था, उनकी अपनी गवर्नमेंट है वहां पे उस वक्त थी। वहां गुलपुर जो पहला पोलिंग स्टेशन है वहां 78% पोलिंग हुई, जिसमें 376 वोट नून लीग के थे, 5 वोट पीपल्स पार्टी को दिए गए।
اگلے پولنگ اسٹیشن میں گورنمنٹ ڈسپینسری میں 385 ووٹ مسلم لیگ کے اور 12 ووٹ پیپلز پارٹی، 88% پولنگ اسٹیشن پولنگ ہوئی۔ اگلا پولنگ اسٹیشن کرنل محمود ہائی اسکول 84% پولنگ۔ دوسرا پولنگ جو گولپور میں گورنمنٹ کرنل محمود ہائی اسکول جو دوسرا اس میں 2 پولنگ اسٹیشن ہوں گے، وہاں پہ بھی 84%، ایک ہی طرح ایک ہی جگہ پہ 1% ہے، 84%، ایک پولنگ اسٹیشن پہ 84% دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ ہوئے۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا کہیں سے 0 نکل رہا ہے، کہیں سے پیپلز پارٹی کے 5 ووٹ نکالے جا رہے ہیں۔ پھر ایک پولنگ اسٹیشن ہے گورنمنٹ ڈسپینسری نیو مہاجر کیمپ گولپور، 94% پولنگ ہوئی، 94%۔ یہاں سے مسلم لیگ کو 327 ووٹ ہے، پیپلز پارٹی کے چند ووٹ نکالے گئے۔ اسی طرح کھٹولی میں گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کھٹکولی، یہاں سے کوئی 80% پولنگ کرائی گئی، اور اس کا رزلٹ بھی اسی طرح، اور بہت ساری تفصیلیں میں آپ کا وقت بھی زیادہ لیتا۔ یہ چند نمونے کے طور پہ پولنگ اسٹیشن میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ماضی میں ان پولنگ اسٹیشنوں کے بارے میں ہم نے باقاعدہ آگاہ کیا، لکھ کے دیا انتظامیہ کو، الیکشن کمیشن کو، لیکن اس پہ کان نہ دھرے گئے، جس کے نتیجے میں جانوں کا ضیاع بھی ہوا۔ بہت مشکل سے چودھری یاسین صاحب اور ان کے ساتھی اپنی جانیں بچا پائے، ہنگامہ آرائیاں ہوئیں۔ اس سارے عمل کے باوجود چودھری یاسین صاحب دونوں سیٹوں سے کامیاب ہوئے، حالانکہ یہ الیکشن میں ان کے بچے بھی، یہ بھی، ان کے سارے ساتھی، ان کے خلاف ایکشن شروع ہو گئے، ان کو گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ہم سلام کرتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو، اپنے پارٹی کارکنوں کو، اپنے دوستوں کو، جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے کیمپ سنبھالے رکھے، اور اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو پھر کئی گنا زیادہ ووٹوں کی لیڈ چودھری یاسین صاحب اس سے جیت رہے ہوتے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ ہمارے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے، لیکن ہم الیکشن کمیشن سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں ایک تو پیرول پہ رہائی کرائی جائے،